अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का हमारा मजमून है इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात। तो इस मजमून में मैंने आप लोगों के लिए 24 हवाले ढूंढे हैं, क्योंकि आप लोग कम से कम अगर 12 पेजेस भी लिखें, जो कि बहुत अच्छी एक लेंथ है एक मजमून की, तो आप उसमें कम से कम 24 हवाले तो लाजमी लिखें। तो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए 24 हवाले ढूंढे हैं। और जो मैंने ब्लैक में लिखा हुआ है वो है पैराग्राफ्स की हेडिंग। पैराग्राफ्स की हेडिंग आपने सिर्फ अपने माइंड में रखनी है, और इससे खुद या पैराग्राफ कंस्ट्रक्ट कर लें, लिख लें, या फिर जो शरह से भी देख लें, तो वो भी आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन जो चीज़ मैटर करती है वो सिर्फ इसके हवाले हैं, तो आप प्लीज़ हवालों को नोट डाउन कर लीजिए। तो पहले पैराग्राफ में आपने लाजमी लिखना है मखलूक़ात का तख्लीक होना और उनकी हिदायत के लिए दीन। ये सिर्फ याद रखने के लिए लिखा हुआ है। आपने ये लाइन याद रखी तो आपके लिए पूरा पैराग्राफ लिखना बहुत ईजी हो जाएगा। आप लोग खुद भी लिख सकते हैं पैराग्राफ। तो इसमें आप लोग बताइएगा कि मखलूक़ात क्यों तख्लीक हुई, और तख्लीक जब हुई तो उनकी हिदायत भी तो होनी थी, तो उनकी हिदायत के लिए क्या किया गया, एक दीन रखा गया। तो बस आप लोग इसी पूरा पैराग्राफ लिख सकते हैं। इसका हवाला बनता है, इरशाद है, बस मेरी तरफ से हिदायत पहुंचती रहेगी, और जो मेरी तरफ इस हिदायत में ज़िंदगी गुजारेगा उस पर कोई खौफ और हज़्न व मलाल ना होगा। फिर आप देख सकते हैं कि अल्लाह ताला ने हिदायत के लिए अंबिया मबूस फरमाए, और आखिरी नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसका हवाला बनता है कि बेशक अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा दीन इस्लाम है। इसके बाद आप लोग अंबिया के कारनामे लिख सकते हैं। अंबिया के कारनामों के बाद आप लोग ये शेर लिख सकते हैं, सिद्दीक लिखता हूँ सदाकत लिखा जाता है, उमर लिखता हूँ अदालत लिखा जाता है। इसके बाद पसंदीदा दीन इस्लाम, और जो कोई इस्लाम के अलावा किसी दीन के तलबगार होंगे तो अल्लाह के यहाँ उसकी तरफ से दीन हरगिज़ कबूल ना होगा। इसके बाद आप लोग पैराग्राफ में लिख सकते हैं, इंसान को फितरत इस्लाम पर पैदा किया गया, अपना मुंह सबसे मोड़कर दीन की तरफ कर लो, यही वो फितरत है जिस पर खुदा ने इंसान को पैदा फरमाया। इसके बाद आप लिख सकते हैं, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात, ज़िंदगी के हर कदम पे हमें इस्लामी तालीमात फ़ायदा पहुंचाएंगी और हमें उन पर अमल पैरा होना चाहिए। आप इसी पर ही 2-3 पैराग्राफ लिख लें, कोई इशू की बात नहीं है। इसका हवाला बनता है, तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हें लोगों के लिए भेजा गया है, और तुम नेक काम का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो। रीडिंग मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अक्सर बच्चों को हैंड राइटिंग प्रॉब्लम आता है, तो मैंने सोचा आप लोगों को लिखने में कोई इशू ना हो, तो एक दफ़ा मैं रीड कर लेती हूँ। इसके अलावा जहालत से दूरी, इस्लाम, जो लोग इस्लाम की पैरवी करते हैं वो उनके लिए जहालत से दूरी होती है। इसका हवाला बनता है, बेशक अल्लाह के नज़दीक बेशक अल्लाह झूठ और हक ना मानने वालों को हिदायत नहीं देता है। इसके बाद आप लोग लिख सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है। इसमें आप लोग 3 शेर इकट्ठे लिख लेंगे तो बहुत ही एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। दो आलम का इमदादगार आ गया है, अमीन आ गया, हमगुसार आ गया है, गरीबों की जान को, यतीमों के दिल को सुकून हो गया है, करार आ गया है, रसूल मोहब्बत है पैगाम जिसका, वो महबूब परवरदिगार आ गया है। इसके बाद कुरान पाक का नाजिल होना, इसमें आप लोग बहुत कुछ लिख सकते हैं। आप लोग शरह से देख लें या आप लोग खुद लिख लें, आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन जो इस पेज को सिर्फ लिख लें और माइंड में रखें, तो यकीन माने आपके मजमून में हाईएस्ट मार्क्स जो कि 17 या 18 होते हैं 20 में से, तो वो इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। खैर, कुरान पाक का नाजिल होना, बेशक के जिक्र हमने नाजिल किया है और हम ही इसके निगहबान हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। इसके बाद आप लोग अगला पैराग्राफ लिखेंगे, जिसमें आप लिखेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का हर शुबा इस्लामी ताल्लुकात से जुड़ा हुआ है, रही इससे महरूम न आबी न खाकी, हरी हो गई सारी खेती खुदा की। फिर आप लोग वालिदैन के बारे में लिख सकते हैं कि हमारा दीन कहते हैं, हमारा इस्लाम कहते हैं कि वालिदैन की इज़्ज़त करो, माँ के कदमों तले जन्नत है। इसके बाद औलाद के हकूक़ आते हैं, ए ईमान वालों, अपने घर वालों को जहन्नुम की आग से बचाओ। फिर रिश्तेदारों के हकूक़ आते हैं, रिश्तेदारों से ताल्लुक़ तोड़ने वाला जन्नत में दाखिल ना होगा। इसके बाद आप हमसायों के हकूक़ लिख सकते हैं कि यानी एक दूसरे को तोहफे दो, इससे मोहब्बत बढ़ती है। इसके बाद आप लोग भाईचारे के बारे में लिख सकते हैं, बेशक मोमिन आपस में भाई भाई हैं। फिर आप लिख सकते हैं कि इस्लाम के बारे में तफसील, बहुत कुछ लिख सकते हैं, आप लोगों को बहुत आइडिया होगा। ए खुदा जिस्म मेरे जब तक के मेरी जान रहे, तेरे महबूब के सदके तेरे कुर्बान रहे, मैं रहूँ या ना रहूँ ये दुआ है दिल की, दीन अहमद रहे और इज़्ज़त कुरान रहे। फिर आप लोग गैरदारी के बारे में लिख सकते हैं, उस शख्स का कोई ईमान नहीं जो अमानतदार नहीं। फिर आप लोग ईसार के बारे में लिख सकते हैं, बेशक अल्लाह ताला एहसान करने वालों को पसंद फरमाते हैं। एंड नेक्स्ट कम्स असातिज़ा के हकूक़, कसबे हलाल, मेहनत से रोज़ी कमाने वाला अल्लाह का दोस्त है। फिर आप लोग असातिज़ा के हकूक़ लिख सकते हैं, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लमा, मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया। एंड देन कम्स दी एहतराम कानून, बस तुम अल्लाह के नाज़िल करदा कवानीन के मुताबिक फ़ैसला करो, इस्लाम और इबादत
اے ایمان والوں نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. پھر آپ لوگ لکھ سکتے ہیں اسلام کے بارے میں بہت کچھ. جس نے اسلام سے بے وفائی کی پایا نہیں میں نے اس کا انجام بخیل. تو یہ شعر تھا, اسی پہ ہمارا مضمون اینڈ ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیو اینڈ پلیز سبسکرائب مائی چینل. اللہ حافظ.